नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आपके कुछ सवाल हैं उनके मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले तो ये कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे काम को, मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं और यही मुझे हिम्मत देता है कि मैं इस चैनल पर आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो पहले हम लोग सवाल देखते हैं, सवाल क्या है तो मैं निकाल लेता हूँ। तो ये सवाल पूछा है नैन्सी राजपूत ने। सर, टेलीग्राम चैनल बनाइए और उसका लिंक अपनी यूट्यूब वीडियो के नीचे डालें ताकि हम आपसे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर सकें। प्लीज़ सर, उसमें आप ऑप्शन भी डाल सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। सभी स्टूडेंट वोट कर पाएंगे। ऑब्वियसली वोटिंग के बारे में बोल रहे हैं। वोटिंग का ऑप्शन यूट्यूब में भी, और मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर ही वोटिंग करें। उसका पोस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा। इसके अलावा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नैन्सी राजपूत जी कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा सवाल है, सर मेरा पीसी ओल्ड है, क्या 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड और 4 GB लगा के ब्लेंडर को चला सकता हूँ या कुछ और चेंज करना पड़ेगा? हेल्प। ट्राई इट्स, पता नहीं क्या नाम है इनका, बट जो भी है, ट्राई इट्स के नाम से इनका चैनल है, यूट्यूब अकाउंट है। तो देखिए, हार्डवेयर के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब, उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। हो सकता है कि मैं लाइव कर दूं जहां पे आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकें, क्योंकि हार्डवेयर में क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी एक चीज़ को देख करके हम लोग नहीं बता सकते कि आपका सिस्टम अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये वैसे ही है, मान लीजिए कि मुझे ये बोलना पड़े कि आपको 100 रुपये में मस्त मटर पनीर चाहिए, तो 100 रुपये में आप क्या करेंगे? हाँ, ये एक बजट है, लेकिन इसमें कोई गारंटी है कि इसमें मस्त मटर पनीर बन जाए? हो सकता है कोई टैलेंटेड वो बना भी ले, और हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा देने के बाद भी आपसे ना बने। तो ये एक बहुत ही वेग क्वेश्चन है कि आपके पास इतना पैसा और इससे आप कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लेंडर लवर ने पूछा है, आर यू एन VFX आर्टिस्ट? मैं VFX आर्टिस्ट अपने आप को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस जो रहा है, मेरा जो काम रहा है, मेरा प्रोफेशन जो रहा है, वो बेसिकली मोशन ग्राफिक्स का है, ठीक है। मैं टेलीविज़न चैनल्स में मैंने 15-20 साल काम किया है और मैं अभी भी उनके लिए काम कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा गया है वो मोशन ग्राफिक्स के लिए गया है। हाँ, VFX के लिए मैंने थोड़ा बहुत काम किया था जब मैंने बहुत दिन पहले 2012 के आसपास मैं फेमस स्टूडियो में था। फेमस स्टूडियो मुंबई में जो है, तो वहाँ पे मैंने कुछ दिनों के लिए वहाँ पे काम किया था एज अ VFX आर्टिस्ट। वहाँ पे मैं जनरलिस्ट था, यानी जनरलिस्ट कहने का मतलब जो कुछ भी कर सकता है। तो मैं वहाँ पे मतलब कभी मान लीजिए कि कुछ 3D मॉडल क्रिएट करना है या कुछ टेक्सचर करना है या कुछ लाइट करना है, तो जैसा होता था उसके हिसाब से मुझे सेट किया जाता है, उस तरह का काम मुझे मिलता था। मैंने रोटो भी किया है वहाँ पे 2-3 दिन तक कंटिन्यू, तो वो सब चीज़ें भी हैं। हालांकि मैं वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रहा और मैं वापस मोशन ग्राफिक्स में ही आ गया टेलीविज़न चैनल में। तो उसके बाद फिर मैंने उधर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, हालांकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से VFX में रहा है। सो ये है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मनीष वर्ल्ड ने पूछा है, हेलो सर, ब्लेंडर से स्नैक बनाना सिखाओ प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मनीष जी, क्या है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आप कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं, मॉडलिंग 3D मॉडलिंग स्किल जो होता है वो कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस चैनल पे अभी तक ऐसा कोई डिटेल वीडियो क्रिएट नहीं किया जिसमें कि मैंने आपको मॉडलिंग के सारे जो टेक्निक्स है वो बता दिए हूँ।
अब ये डिपेंड करता है कि जो ट्यूटोरियल्स चैनल पे आएंगे उनका टॉपिक क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है कि लोग क्या डिसाइड करते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं करता, लोग डिसाइड करते हैं, आप ही लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मॉडलिंग में होगा तो मैं मॉडलिंग के ऊपर बात करूँगा। एक एक चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल है, टेक्निक्स को बताया जा सकता है कि आप कैसे मॉडलिंग को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अपना जो भी रिक्वेस्ट है आप कमेंट में डालते रहिए, हो सकता है कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो उसके बाद है क्रिएटिव जंक्शन का क्वेश्चन जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। सर प्लीज़ हेल्प, मैं जैसे ही रिग और बॉडी सेलेक्ट करके वेट पेंट में जाता हूँ तो बॉडी गायब हो जाती है। बहुत ट्राई किया मैंने बट नहीं हुआ। तो देखिए क्या है ना क्रिएटिव जंक्शन जी, प्रॉब्लम यह है कि मैं इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सिर्फ देख करके उसका जवाब नहीं दे सकता, अनलेस कि आप मुझे वो ब्लेंडर का फाइल भेजें या मुझे उसका वीडियो बना के भेजें जहाँ पे एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं देख सकूँ। तब तक बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था, ताकि आप इस तरह का जो सवाल है उसमें आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसका ब्लेंडर फाइल अटैच कीजिए और मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए। अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं उसको देख करके आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के कमेंट से मैं इसको नहीं बता सकता, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। थैंक यू। आगे है टॉम एंड जेरी ने पूछा है, सर मैं एनिमेशन सीखना चाहता हूँ, सो ब्लेंडर का कोर्स कहाँ से करूँ, गाइड कर सकते हैं। देखिए क्या है कि ब्लेंडर के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बट हिंदी में नहीं है, राइट। मुझे नहीं मालूम हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं, बट अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश में बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे से कि आप ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कीजिए। मैं कर सकता हूं, बट ये समय की बात है कि मुझे कितना समय मिलता है, क्योंकि ब्लेंडर को अगर मैं उसके ऊपर कोर्स बनाऊं तो वो काफ़ी लंबा होगा, कम से कम 10-12 घंटे का होगा, तभी जाके उसको बेसिक कोर्स बोला जा सकता है, और इसके लिए समय चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप ऑनलाइन इस तरह का देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे ब्लेंडर गुरु का है, ब्लेंडर गुरु है जिसमें आप यूट्यूब चैनल पर जाके उनके बेसिक्स के ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्सेज में भी बहुत सारे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो फ्रीली अवेलेबल है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिना पैसे खर्च किए पहले ब्लेंडर को बेसिक्स को समझ जाएं, अच्छे से समझ लें। आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स नेट पे अवेलेबल हैं अच्छे लोगों के, तो उनको देख के फ्री में सीख लीजिए। उसके बाद अगर आप कुछ स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टॉपिक बाय टॉपिक अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें आप अब मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, इसके बाद का सवाल देखते हैं क्या है। दीपक दहिया ने पूछा है, सर एमजेओ स्टाइल से अलग कैरेक्टर कैसे बनाएं, उन पे स्ट्राइक आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है दीपक भाई, क्योंकि मैं बहुत लोगों से ये बात मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि आप किसी एक स्टाइल को पकड़ के मत बैठिए। मेक जोक ऑफ चैनल का जो एक स्टाइल है वो बेसिक है एकदम, ठीक है, और वो उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, ठीक है। बट अगर आप ब्लेंडर सीख करके भी आप वही बनाना चाहते हैं तो फिर ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरह का कैरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ स्पेसिफिक स्टाइलाइजेशन के ऊपर, ताकि वो अलग दिखे। और जहाँ तक स्ट्राइक की बात है तो ऑब्वियसली अब स्ट्राइक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एकदम सिमिलर अगर आप बनाते हैं, वही स्टाइल वैसा ही ऑडियो वैसा ही, तो वो स्ट्राइक यूट्यूब पे आ सकता है और कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने आप को ये फील्ड क्रिएटिव है, यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप किसी को कॉपी करके नहीं चल पाएंगे आगे, ठीक है। तो आपको अपना स्टाइल डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत इसको डीप में समझेंगे इन चीज़ों को, 3D में 2 तरह के
हिस्से हैं। एक हिस्सा है वो टेक्निकल है पूरा, जहाँ पे आपको एक एक टूल्स और टेक्निकल चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ता है कोई चीज़ करने के लिए। दूसरा जो हिस्सा है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है उसका आर्टिस्टिक पार्ट, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा और मेहनत लगेगी। वो है आपका आर्टिस्टिक पार्ट, जहाँ पे आपको ये समझना होता है कि कैसे कॉम्पोजिशन डिज़ाइन करते हैं, कैसे कलर्स हम लोग चूज़ करते हैं, कैसे आप कैरेक्टर अगर आप डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करना अगर आप ड्रॉ करना जानते हैं, आप स्कल्पटिंग जानते हैं, तो फिर आप एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसके बेसिक फीचर्स को अगर आप समझे कि लॉ ऑफ अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, किसी कैरेक्टर को फ़नी कैसे बनाते हैं, कार्टूनिस्ट होता है, स्टाइलाइज्ड होता है, आपका रियलिस्टिक होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ समझनी होती है। ये इसको आप इन चीज़ों से मिक्स ना करें जो टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेक इन डेप्थ रिगिंग ट्यूटोरियल्स फॉर ब्लेंडर प्लीज़ सर हेल्प। तो भाई क्या है कि मैं अभी किस टॉपिक पे बनाऊंगा ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो मैं टॉपिक्स दे दूंगा, आप उसके ऊपर वोट कीजिए और जो लोग जानना चाहेंगे, जिस पे ज़्यादा वोट आएंगे, मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा। थैंक यू। चिन्मय जीना वाह सर कहाँ चले गए थे, याद है ना, मैं आपका स्टूडेंट मोटिवेशनल उड़िया चैनल वाला। एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, इतना सब्सक्राइबर हो गया है आपका। बहुत लंबा क्वेश्चन है बट थैंक यू सो मच चिन्मय भाई। मुझे मालूम है आप कौन है, मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। मैं एक्चुअली मेरा कुछ फ्रीलांस काम चल रहा था, मैंने पहले भी बताया, वीडियो बनाया इसके ऊपर कि अब मेरा काम कुछ ऐसा है कि मुझे बहुत ही कम समय मिलता है अपने चैनल पे काम करने के लिए, क्योंकि मेरा फ्रीलांस वर्क होता है और उसमें बहुत टाइम जाता है। फ़िलहाल मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ओके। एक रिक्वेस्ट है प्लीज, हाँ ओके। कितना सब्सक्राइबर हो गया भाई? 10,000। अभी तो 10,000 कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें आप ही लोगों का योगदान है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अब तो कंटिन्यू वीडियो अपलोड कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि ये टाइम बाउंड है। अब मुझे अब चूँकि ये इसमें समय का इश्यू है, टाइम का इश्यू है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत नहीं बोल सकता, बट मैं बिल्कुल 100% ट्राई करूँगा। अगर YouTube से कुछ नहीं हो रहा, कोर्स स्टार्ट करिए। सर हम एक कोर्स बाय किए थे 1,000 रुपये का, पर वो वीडियो ही अपलोड नहीं कर रहे प्लीज़। तो बेसिकली क्या है कि देखिए आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिलेंगे, मैंने जैसा बताया आपको, बट अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो वो तो फ्री है। दूसरा, अगर आप इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो ही आपको बेहतर मिलेंगे। मैंने हिंदी में अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं है जो बहुत अच्छा हो। और जहाँ तक कोर्स को क्रिएट करने की बात है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इसका आंसर कि फ़िलहाल मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे पास जब भी टाइम निकलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना कोर्स क्रिएट करूँ, या मैं क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी देखेंगे क्या करना है। तो ये थे आपके सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और मुझे बहुत ही मज़ा आया। चलिए अभी क्या करना है, कैसे आगे बनाना है ट्यूटोरियल, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली क्या करना है कि आपको इस चैनल के ये जो वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आपको जिस टॉपिक पे भी ट्यूटोरियल चाहिए वो आप डाल दीजिए। तो उसके बाद मैं 3-4 दिन के बाद मैं सारे कमेंट्स को एक साथ देखूंगा कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे आया है, उसमें से मैं 4 टॉपिक निकालूंगा और उसका मैं पोस्ट बनाऊंगा वोटिंग के लिए। उसमें आप वोट कीजिए और जो सबसे ज़्यादा वोट जिसका होगा उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनेगा। तो जितना हो सके उतना आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।